अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़्रॉक का बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना भी बहुत आसान है और आज मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। ये वाला जो फ़्रॉक है ये मैं 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ और आपको मैं इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। तो मुकम्मल गाइड करूँगी, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है ना, ये 4 इसकी तय है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया था, तो डबल फ़ोल्ड इसकी 4 ताहों में मैंने किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले चौड़ाई ले लेती हूँ। तो चौड़ाई जो है ना वो मैं इसकी डबल फ़ोल्ड में ले रही हूँ। 4 तह मैंने लगाई हैं इसकी और डबल फ़ोल्ड में मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 9 इंच। और लंबाई जो है ना, लंबाई मैं इसकी ले रही हूँ 24 इंच। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना और नीचे जो है वो फ्लैपर ट्राउज़र है तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेती हूँ, आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको डीपली जाके आगे से राउंड करूँगी और फिर इसको सीधा ले जाऊँगी, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब मैं जैसे ही इसको ओपन करती हूँ ना, तो ओपन में एक दफ़ा मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके चेक कराती हूँ। ये चौड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें चोने डालनी है और ऊपर नेक पे भी हमने चोने डालनी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ इसको इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसकी चौड़ाई जो बन रही है वो 19 इंच बन रही है। तो सबसे पहले मैं इस फैब्रिक की फ्रंट वाली साइड ले लेती हूँ और इसमें इस तरीके से चोने डाल लेती हूँ। चोने जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमने तकरीबन 1 इंच तक डालनी है और ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है दोनों साइडों में, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने चोने डाल ली हैं। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। दूसरी इसकी बैक साइड पर भी जो इसकी बैक साइड थी ना, उस पर भी मैंने अच्छे तरीके से चोने डाल ली हैं और ऊपर से मैंने इसको स्टिचिंग कर दिया है। स्टिचिंग आपने बिल्कुल ऊपर से करना है, क्योंकि जब हमने इसको नीचे से जब हम गला लगाएंगे ना तो बिल्कुल आसानी के साथ ये चोने नज़र आएंगी। तो नेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड किया है, जिसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच और लंबाई मैं इसकी 4 इंच ले रही हूँ। चौड़ाई मैंने 2 इंच बुकरम की ली है और लंबाई जो है वो मैं इसकी 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो एक निशान मैं 2 इंच पे लगाऊंगी, एक निशान मैं 4 इंच पे लगाऊंगी। 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लगाऊंगी और ऊपर से भी 2 इंच का इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको एक बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने हाफ इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़कर तो इस तरीके से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं तकरीबन हाफ इंच का गैप ऊपर छोड़ूंगी और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस तरीके से इसके ऊपर एक और निशान लगा लेती हूँ। तो राउंड शेप में मैंने वो वाला निशान भी लगाया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग हम बुकरम के बिल्कुल दरमियान से, बिल्कुल सेंटर से करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद जो है ना, अब यहाँ पर हम ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने बाहर की जानिब इसका निशान लगाया था राउंड शेप में, तो हम उसकी भी कटिंग करते हैं और नीचे तक हम इस बुकरम की कटिंग करके इसको ले जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बुकरम की कटिंग की है तो ये कुछ इस शेप में हमारे पास फाइनल बुकरम का जो हमारा नेक है ना वो इस तरीके से रेडी हुआ है। तो अब मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ले ली है, जिसके ऊपर मैंने चोने डाली थी। तो अच्छे तरीके से इसको मैंने प्रेस कर लिया है। इसी तरीके से मैंने एंड तक इसको बिल्कुल हाफ इंच की जो मैंने चोने डाली थी शेप देकर, तो एंड तक अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर नेक रखेंगे। रखने के बाद अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए। तो अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक सीधी ही पट्टी कट करनी है। अगर आपके लिए मुश्किल होता है सीधी पट्टी से राउंड नेक तैयार करना, तो आप रेप पट्टी भी इसमें कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी इस तरीके से कट की है और सीधी पट्टी की कटिंग करने के बाद जो मैंने फ़्रॉक डिज़ाइन रेडी किया था उसको मैं इस तरीके से गले के ऊपर रखूँगी इस पट्टी को, और बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। नीचे से भी मैं 1 पॉइंट का गैप छोड़कर इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट की है, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग जो है ना, हमने एक सिलाई छोड़कर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। याद रहे कि सिलाई इसमें नहीं आनी चाहिए, सिलाई इसमें कट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी पहले राउंड शेप में कट करती हूँ और फिर मैं इस तरीके से नीचे से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ।
सीधी लाइन इस तरीके से कट कर लेती हूँ और सीधी लाइन कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारे पास नेक रेडी होगा। तो अब मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती हूँ ताकि बिल्कुल बारीक इसकी पाइपिंग निकल आए। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी साइड्स पे भी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। बिल्कुल हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लग जाने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गए हैं। नीचे वाला जो बुकरम है आप उसकी टेंशन ना लें, वो निकल जाएगा। आप चाहें तो अभी भी उसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। धागे एक्स्ट्रा कट कर देते हैं और कटिंग करने के बाद जो इसकी बैक साइड बनती है ना, उसके ऊपर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से राउंड शेप में लेकिन बिल्कुल इसी मेथड से लेकिन राउंड शेप में उसका भी नेक रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से तैयार करने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से हम दोबारा से ये वाला नेक भी रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने बुकरम नहीं लगाई, आप चाहें तो इसमें बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने बैक साइड पे भी इसके लगाने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक डालने लगी हूँ। बिल्कुल हम सेंटर में इलास्टिक डालेंगे और ऊपर हम तकरीबन 10 इंच का छोड़ेंगे। ऊपर वाला जो मार्जिन है ना, जो हम लंबाई लेंगे वो 10 इंच पे लेंगे। तो 10 इंच पे हम इस तरीके से लंबाई लेते हैं और 10 इंच पे हम इस तरीके से इलास्टिक डाल लेते हैं। तो इलास्टिक जो है ना, आप किसी भी तरह का डाल सकते हैं, चाहे बारीक हो, चाहे मोटा हो या चौड़ा हो, जिस तरह का भी आपके पास इलास्टिक है आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसका 10 इंच पे इस तरीके से इलास्टिक को सिलाई कर लेती हूँ। ये याद रहे कि ये हमने जो इसकी उलट साइड बनती है उस साइड पे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। बाजू की स्टिचिंग करेंगे और बाजू को स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब हम इस तरीके से नीचे से भी फ़ोल्ड करेंगे, बाजू को भी इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और सिंपल इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। तो सिंपल हम इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये जो है ना, हमारे पास ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी अंदर वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम एक साइड से पकड़ेंगे और बाजू को बिल्कुल बराबर करेंगे। तो नीचे जो दामन वाली साइड है उसको भी हम बिल्कुल इस तरीके से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जो है ना, हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल शेप। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हमारी फ़्रॉक बहुत ही अच्छी सी और शॉर्ट फ्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। ट्राउज़र की तरफ चलते हैं। ट्राउज़र जो है ना, यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा सेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास जो है ना, नीचे इसका बॉर्डर बना हुआ था, तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की। चलो ये जो है ना पोंचे पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इस ट्राउज़र की अब कटिंग करनी है। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, ट्राउज़र को मैंने 4 तह में इस तरीके से रख लिया है। तो अब हमने जो नाप के लिए जो हमारे पास ट्राउज़र था ना, उसकी लंबाई हम इस तरह से ले लेते हैं। तो लंबाई लेने के बाद हम तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा इस तरीके से कट लगा लेते हैं। तो 2 इंच यहाँ पर हम इसका एक्स्ट्रा इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। 2 इंच की यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऊपर वाला जो है ना, नीचे से पोंचा भी फ़ोल्ड होगा और इस तरीके से फ़ोल्ड होने के बाद जो है ना, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ट्राउज़र डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे से हल्की सी इसको इसकी कटिंग करते हैं। बस हल्की सी हमने इसकी कटिंग करनी है और ऊपर से भी हम हल्की सी इसको कटिंग करेंगे। तो नीचे से कटिंग करने का तरीक़ाकार ये है, क्योंकि हम इसको फ्लैप पर रख रहे हैं, तो ये जो है ना, इसलिए हम इसको इस तरीके से हल्का सा नीचे से बिल्कुल सीधा कट करेंगे और आगे से हल्की सी इसको राउंड शेप दे लेते हैं। तो अब हम ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल हल्की सी हम ऊपर वाली साइड पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नाव से इस तरीके से हम थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच का हम इस तरीके से ऊपर से इसको कट करेंगे और नीचे से हम इसको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बराबर कर देंगे। थोड़ी सी ये जो हमारे पास ये ट्राउज़र बनेगा ना, ये नीचे से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर जो नाव वाली साइड है ना, उससे अगर थोड़ा सा तंग हो और नीचे से जो इसका आसन होता है ना, वो इस तरीके से खुला हो, तो तभी जो है ना ये इसमें खिंचाव भी नहीं आता। सबसे मेन पॉइंट है ये, इसमें खिंचाव भी नहीं आता और दूसरा जो है ना, इसकी चोन वगैरह भी नहीं पड़ती। नाफ वाली साइड से इसको हम सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से पोंचे वाली साइड पे भी हम इसको सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके अंदर वाली साइड पर ट्राउज़र की सिलाई लगा लेते हैं। इसको हम दोनों साइडों से इस तरीके से पोंचे को फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम जो है ना, इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद हमारे पास फ़ाइनल कुछ इस तरीके से हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ।
तो ये लीजिए जी, हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था। तो मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देती हूँ करीब से हमारी फ़्रॉक और जो बहुत ही सुंदर सा हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।